कुछ दिनों पहले हमने एक पोल रन किया था जिसमें मैंने आप सभी से पूछा था कि कितने लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में एक फ्री कोर्स चाहिए। तो 90% से भी ज्यादा लोगों ने कहा कि आपको स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी चाहिए और एक फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स चाहिए जहां पर आप स्टॉक मार्केट के बारे में सीख पाए और वहां से पैसे कमा पाए। तो लीजिए, हम हाजिर है स्टॉक मार्केट का एक फ्री कोर्स लेकर और उस सीरीज का ये पहला वीडियो है। यदि ये वीडियो मिस कर दिया तो फिर आप आगे आने वाली वीडियो के बारे में समझ नहीं पाएंगे, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक हर एक बात देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस वीडियो में मैं ये कोशिश करूंगा कि आपको शुरू से लेके आखिरी तक एक मोटा मोटा हर चीज समझा दूं जो कि मैंने अपनी स्टॉक मार्केट के जर्नी में सीखी है। बहुत ही जरूरी है। यदि आपको बेसिक ही नहीं पता है तो आप एडवांस लेवल पर जाकर कभी भी काम नहीं कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कई लोगों को देखा है कि वो पैसे लेकर तो स्टॉक मार्केट में आ जाते हैं, लेकिन कुछ ही महीने होते हैं, कुछ ही दिन होते हैं, वो सारे के सारे पैसे गायब हो जाते हैं और फिर वो स्टॉक मार्केट के ऊपर ब्लेम लगाते हैं कि भैया ये तो एक जुआ है, सट्टा है, यहां पर पैसा चला जाता है। उन लोगों का पैसा बिल्कुल जाता है जो स्टॉक मार्केट का बेसिक जाने बिना ही इसके अंदर कूद गए हैं। यदि वो बेसिक पता होता तो ये पैसे कभी भी खत्म नहीं होते बल्कि और ज्यादा बढ़ते जाते। तो चलिए, बिना किसी देरी लगाए हम शुरुआत करते हैं स्टॉक मार्केट के बेसिक को सीखने की। अब स्टॉक मार्केट का बेसिक क्या है, आप सभी को पता है कि यहां पर शेयरों की खरीदी और बेचवाली होती है। मतलब कोई व्यक्ति खरीदता है और कोई व्यक्ति बेचता है। अब मैं कंपनी का एग्जांपल ले लेता हूं ताकि आपको सारी की सारी जो बातें हैं वहां से समझ में आए। अब इस बात की शुरुआत कहां से होती है वहीं से हम शुरू कर लेते हैं। मान लीजिए कि रिलायंस एक कंपनी है और उसे अपनी कंपनी को चलाने के लिए पैसों की आवश्यकता थी और आप सभी भरोसा करते हैं कि रिलायंस जो है भविष्य में बहुत आगे जाएगा। तो रिलायंस ने अपने मार्केट में शेयर इश्यू किए, मतलब जारी किए लोगों तक पहुंचाने के लिए, और उसने एक प्राइस डिसाइड किया कि मैं अपने एक शेयर के लिए लोगों से इतना पैसा चाहता हूं। और यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप बीएससी या एनएससी के माध्यम से रिलायंस को वो पैसा देते हैं कि भैया मुझे एक शेयर दे दीजिए और मैं इस पैसे को रिलायंस कंपनी को देता हूं। तो सबसे पहले जो शेयर आते हैं वो आते हैं किसी भी कंपनी से पब्लिक के बीच में, और उसका जो मीडियम होता है, माध्यम होता है कि कौन आपको देगा, बीच वाला व्यक्ति कौन होगा, तो वो होगा स्टॉक मार्केट। तो रिलायंस कंपनी ने स्टॉक मार्केट के माध्यम से आप तक वो शेयर पहुंचा दिए और आपके जरिए स्टॉक मार्केट जो माध्यम बना उसके जरिए रिलायंस को वो पैसा मिल गया। अब ये शेयर आ चुके हैं मार्केट के अंदर। मान लीजिए कि 100 लोगों ने शुरुआती में उन शेयरों को खरीदा। अब क्या हुआ कि 100 लोगों ने उन शेयरों को खरीद लिया। अब खरीद के तो नहीं रखेंगे। मान लीजिए कि वो शेयर जो है शुरुआत के प्राइस में, एक एग्जांपल मान लेते हैं कि 1000 रुपए का एक शेयर था। अब एक व्यक्ति ने एक शेयर 1000 रुपए का खरीद के रखा। अब जैसे ही कंपनी ने ग्रो किया या कोई भी कारण रहा हो और वो भाव जो है 1200 पहुंच गया हो, तो उस व्यक्ति को क्या लगेगा, मुझे 200 रुपए का फायदा हो रहा है। उसके मन में ऐसा लगता है कि यार मुझे अब इसे बेच देना चाहिए क्योंकि 1200 से ज्यादा ये नहीं जाएगा। तो कोई और व्यक्ति है जिसे लगता है कि रिलायंस कंपनी और आगे जाएगी। अब कोई और व्यक्ति इस 1200 के शेयर को खरीद लेता है तो 1000 वाले को 200 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो अब 1200 वाले ने इस उम्मीद में खरीदा है कि इसका भाव 1500 या 2000 हो जाएगा। अब वो होगा या नहीं होगा वो तो फ्यूचर पर डिपेंड करेगा, लेकिन इसी प्रकार से शुरुआत होती है कि कंपनी सबसे पहले स्टॉक मार्केट के माध्यम से अपने शेयर को जारी करती है लोगों तक, और फिर जिन लोगों के पास शुरुआत में शेयर आ जाते हैं वो भाव को बढ़ने पर या घटने पर और दूसरे लोगों तक पहुंचा देते हैं। और ये उस कंपनी के जीवंत तक, मतलब जब तक कंपनी खत्म नहीं हो जाती है तब तक इसी प्रकार से लोगों के बीच में आदान प्रदान होते रहता है। भाव कम होता है तो कुछ लोग खरीद लेते हैं, भाव बढ़ता है तो कुछ लोग बेच देते हैं, लेकिन बेचते किसे हैं, जिसे उस टाइम पर लगता होता है कि और ज्यादा कंपनी जाएगी। अब जाएगी कि नहीं जाएगी, फिर से मैंने कहा है ये फ्यूचर पर डिपेंड करेगा। तो एक बेसिक मोटी मोटी कहानी हो गई किसी भी स्टॉक के शेयर मार्केट में आने की और वहां से लोगों तक आने की। अब लोग कैसे पैसे कमाते हैं ये मैंने आपको समझा दिया कि कम में खरीदेंगे और ज्यादा में बेचेंगे तो उन्हें प्रॉफिट होगा। अब ज्यादा में जिसको बेचा है उससे ऊपर गया तो उसको प्रॉफिट होगा, यदि उससे नीचे आ गया तो उसको लॉस होने लगेगा। ये सिंपल सा खेल है, लेकिन कहानी में मजा तब आता है जब लोग इसे जुआ कहने लगते हैं या पैसे इसमें गवा देते हैं। तो उसकी शुरुआत करता हूं कि वो सब चीजें क्या होती है। देखिए, जब आपको स्टॉक मार्केट को समझना है तो बड़ी ही सिंपल सी लैंग्वेज में इसको समझा देता हूं। इसमें मेनली 3 चीज होती है। सबसे पहले होता है स्टॉक, मतलब किसी भी कंपनी का प्योर स्टॉक जिसको हम कैश में खरीदते या बेचते हैं। दूसरी चीज होती है इसके अंदर फ्यूचर,
जो मैं भी आपको समझाऊंगा कि क्या होता है। और तीसरी चीज होती है इसके अंदर ऑप्शन, जो कि आपके सामने लिखा है। सबसे पहले स्टॉक, दूसरा होता है फ्यूचर और तीसरा होता है ऑप्शन। अब सबसे पहले समझ लीजिए कि स्टॉक क्या होता है। स्टॉक का मतलब होता है कि जब रिलायंस कंपनी ने स्टॉक मार्केट के माध्यम से आप तक कोई शेयर पहुंचाया कि भैया एक शेयर है, उसका प्राइस जो है वो 1000 रुपए है, तो यहां पर वो 1000 रुपए एक स्टॉक का प्राइस हो गया। अब आप स्टॉक के माध्यम से कितने भी स्टॉक खरीद सकते हैं। आपको एक स्टॉक खरीदना है, 10 खरीदना है, 100 खरीदना है, 1000 खरीदना है, जितने आपके पास पैसे हैं आप उन स्टॉक्स को खरीद सकते हैं या फिर बेच सकते हैं। तो ये सिंपल परिभाषा हो गई स्टॉक की, कि कंपनी के द्वारा जो जारी किए जाते हैं स्टॉक मार्केट के माध्यम से उन्हें खरीदा या बेचा जा सकता है कितनी भी क्वांटिटी में, मतलब एक या एक से अधिक, उन्हें सिंपली स्टॉक कहते हैं। अब कई लोगों को स्टॉक तो समझ में आ जाता है, लेकिन फ्यूचर समझ में नहीं आता है कि सर हमने सुना है फ्यूचर में भी ट्रेडिंग होती है या फ्यूचर को भी खरीदते या बेचते हैं, तो वो क्या होता है, चलिए उसे भी समझ लेते हैं। अब मान लेते हैं कि रिलायंस का वर्तमान का एक शेयर का जो ओरिजिनल प्राइस है वो है 2481 रुपए के करीब आज की तारीख में। अब मान लीजिए किसी को रिलायंस का ही फ्यूचर खरीदना है। फ्यूचर के प्राइस थोड़े से ऊपर या नीचे हो सकते हैं क्योंकि वो भविष्य की बात होती है। तो किसी को फ्यूचर खरीदना है तो रिलायंस का जब स्टॉक खरीद रहा था तो वो 1, 2, 10 या 100 कितने भी स्टॉक जितना उसकी मर्जी में है वो उन्हें खरीद या बेच सकता है। लेकिन जब बात आती है फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट करने की, फ्यूचर में खरीदने या बेचने की, तो फिर वो एक शेयर नहीं खरीद सकता है। फ्यूचर इसलिए बना है क्योंकि वहां पर होते हैं लॉट के साइज। जैसे रिलायंस का जो लॉट साइज है फ्यूचर का वो है 250 का, मतलब आपको 250 शेयर खरीदना ही पड़ेगा। एक लॉट यदि खरीद रहे हैं तो 2 लॉट खरीद रहे हैं तो 500 शेयर खरीदना ही पड़ेगा। अब जैसे यहां पर आप देख पा रहे हैं कि रिलायंस की फ्यूचर का भाव चल रहा है 2488 रुपए और रिलायंस के स्टॉक का भाव चल रहा है 2481 रुपए, मतलब प्राइस में थोड़ा थोड़ा अंतर आ सकता है। लेकिन अब देखिए यहां पर आपको टोटल कितनी राशि देना पड़ेगी, तो 2488 के हिसाब से लगभग आपको 1,22,000 रुपए एक लॉट खरीदने के लिए, जो कि 250 क्वांटिटी का है, आपको देना पड़ेगा। तो जिनके पास कम पैसा होता है वो स्टॉक में ट्रेड कर लेते हैं, मतलब स्टॉक को खरीद लेते हैं या फिर बेच देते हैं। और जिनके पास अच्छा पैसा होता है, जिनको लगता है रिलायंस काफी आगे जाने वाला है, तो वो फ्यूचर में ट्रेड करते हैं। यहां पर प्राइस फिर से बता रहा हूं थोड़ा ऊपर नीचे होता है समय और परिस्थितियों के अनुसार, तो वो फ्यूचर में ट्रेड करते हैं। एक साथ 2-3 लॉट ले लेते हैं जिसमें ज्यादा पैसे लगते हैं, तो जब फायदा होगा तो भी ज्यादा होगा और नुकसान होगा तो भी ज्यादा होगा। अब ये 2 इंस्ट्रूमेंट तो आप बड़ी ही आसानी से समझ गए होंगे, जिनके बारे में आपने बड़ा सुना होगा। ये ऑप्शन जो है यही वो बला है जिसके बारे में कहते हैं कि ये जुआ है, सट्टा है और इसमें लोग करोड़पति भी बनते हैं और बर्बाद भी हो जाते हैं। ये ऑप्शन क्या बला है इसको समझिए। अब ये ऑप्शन क्या बला है इसे समझते हैं। देखिए मान लीजिए कि आपने रिलायंस का एक स्टॉक खरीदा और बेचा, वो सिंपल हो गया, आपको समझ में आ गया। मान लीजिए रिलायंस का आपने फ्यूचर खरीदा जो कि लॉट में होता है, वो भी आपको समझ में आ गया। लेकिन यदि आपने रिलायंस का ऑप्शन खरीदा तो उसका मतलब ये होता है कि एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक लिमिटेड टाइम होगा और उसमें आपको फैसला लेना होगा कि भैया रिलायंस ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। अब वो टाइम क्या हो सकता है, वो 1 सप्ताह भी हो सकता है, वो 1 महीना भी हो सकता है या फिर वो 2 या 3 महीने भी हो सकते हैं। आप जिस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट लेंगे उस प्रकार से ही आपका रिजल्ट आपके सामने आएगा। कई लोग इंट्राडे भी करते हैं, मतलब आप सुबह कहते हैं कि रिलायंस ऊपर जाएगा, आपने खरीद लिया और यदि ऊपर जाता है तो आपको फायदा होगा, नहीं जाता है तो आपको नुकसान होगा। तो ऑप्शन का मतलब एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप किसी भी ऑप्शन, मतलब किसी भी स्टॉक के ऑप्शन में जाते हैं और कहते हैं कि ये ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएंगे, तो इसमें ही सौदा करना जो है ऑप्शन ट्रेडिंग कहलाता है। अब यहाँ पर फ्यूचर और ऑप्शन में क्या अंतर होता है कि फ्यूचर में सिर्फ एक ही स्ट्राइक प्राइस होता है, लेकिन ऑप्शन में अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के अपने मोल भाव होते हैं और हर व्यक्ति को जो स्ट्राइक प्राइस लगता है कि ये ऊपर जा सकता है या ये नीचे जा सकता है तो उसके हिसाब से खरीदता है। थोड़ा सा ये डिटेल में जब हम आगे कोर्स बनाएंगे या आगे आपको पढ़ाएंगे तो इसका पूरा का पूरा अपना एक बहुत बड़ा कोर्स है, ये बहुत बड़ी दुनिया है इसके बारे में समझने के लिए, लेकिन आसानी से मैंने आपको ये तीनों चीजें समझा दी। अब इन तीनों ही चीजों में ट्रेड करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी सबसे महत्वपूर्ण 4 चीजों की, जिसको हमको डिटेल में अगले कोर्सेज में सीखना पड़ेगा। अब ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी चीज आपको पहले से आती है, अभी आप कौन कौन सी नई चीजें सीख रहे हैं और कितनी आसानी से सीख रहे हैं, मुझे जरूर बताइएगा ताकि मैं और अच्छी वीडियोस आपके लिए
लिए लेकर आ सकूं। तो आपको सबसे महत्वपूर्ण 4 चीजें सीखने की जरूरत है इस पूरे स्टॉक मार्केट की जर्नी में, जो कि आपको पहले दिन से लेकर आखिरी दिन जब तक आप काम करेंगे स्टॉक मार्केट में तब तक ये काम में आने वाली है। आप कभी भी उठिएगा, स्टॉक मार्केट में जाइएगा, इन चारों चीजों के अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए इन चारों चीजों को आपको जरूर समझना होगा और बहुत ध्यान से समझना होगा। ये एक दिन की बात नहीं है, एक पल की बात नहीं है। इसको सीखने में लोगों के सालों निकल जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति जितनी जल्दी इन चारों चीजों पर महारत हासिल कर लेता है वो उतना ज्यादा सफल होता है। वो कौन सी 4 चीजें हैं इसे समझते हैं। सबसे पहली चीज होती है स्टॉक मार्केट के अंदर आपका खुद का एक सेटअप, मतलब स्ट्रैटेजी, जिस पर आप काम करेंगे, जिस पर आपको पता चलेगा कि हाँ अब बाय करना है, हाँ अब बेच देना है। ये सबसे पहली चीज और सबसे जरूरी चीज होती है। इसको डिटेल में समझते हैं। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण चीज होती है मनी मैनेजमेंट, तीसरी जरूरी चीज होती है रिस्क मैनेजमेंट और चौथी जरूरी चीज होती है माइंड मैनेजमेंट। ये चारों चीजें जो आपके सामने लिखी है ये पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक आपके काम में आने वाली है। इसको डिटेल में समझते कि ये होता क्या है। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है एक सेटअप या फिर स्ट्रैटेजी, जिसको हम बहुत अलग अलग प्रकार से देखते हैं। यदि आपने स्टॉक मार्केट के वीडियो देखे होंगे, कई सारे लोग कहते हैं कि मेरा ये वाला सेटअप काम करता है, इस पर बहुत प्रॉफिट होता है। कई लोग कहते हैं मेरा ये वाला सेटअप बहुत चलता है, इस पर प्रॉफिट होता है, आप इसे यूज कीजिए। तो ये सेटअप एक्चुअल में होते क्या है, इसको ध्यान से समझिए। इसको एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आपने अवतार मूवी जरूर देखी होगी और वहां से मैंने इस एग्जांपल को जरूर सीखा है। अवतार मूवी में जो मेन हीरो रहता है, जब वो दूसरे ग्रुप के लोगों के साथ मिल जाता है तो एक पक्षी होता है जिसको उड़ाने के लिए काम में आता है। लेकिन वो पक्षी जो होता है हर एक विशेष अवतार का अलग अलग होता है और जब तक उनका वो कॉम्बिनेशन मिलता नहीं है वो पक्षी उसे अपने पीठ पर बैठने ही नहीं देता है। और बहुत सारे पक्षी होते हैं, उसमें से एक ही पक्षी को सेलेक्ट करना होता है जो आपको अपनी पीठ पर बैठने देगा और फिर वो आपका लाइफ टाइम वही पक्षी होगा जो आपको उड़ाएगा इधर से उधर। और जो हीरो होता है बहुत कोशिश करता है एक पक्षी पर और फाइनली उसके साथ उसके जो बाल होते हैं वो मिल जाते हैं और फिर वो जो है उसको उड़ाने के लिए लेकर जाता है। ये क्या हो गया, ये सेटअप हो गया कि बहुत सारे पक्षी थे लेकिन उसमें से एक पक्षी सेलेक्ट किया जो आपको उड़ान भरवाएगा। स्टॉक मार्केट के अंदर भी सेम चीज है कि इस स्टॉक मार्केट में बहुत सारी स्ट्रेटेजी है। किसी के पास 10 स्ट्रेटेजी है, किसी के पास 50 स्ट्रेटेजी है, किसी के पास 100 स्ट्रेटेजी है। लेकिन याद रखिएगा कि पक्षी बहुत है, आपको अपना पक्षी ढूंढना पड़ेगा। इसका मतलब आपको स्टॉक मार्केट के अंदर अपना सेटअप ढूंढना पड़ेगा जो आपके काम आएगा, जो स्टॉक मार्केट में आपको उड़ने के लिए, उड़ान भरने के लिए काम में आने वाला है। अब हो सकता है कि ये सेटअप क्या चला रहा हूं मैं, ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो 3-4 सेटअप बता देता हूं जो बड़े फेमस है। जैसे पहला सेटअप है कि डबल टॉप। डबल टॉप का मतलब क्या होता है कि जब भी स्टॉक मार्केट में आप इन कैंडल्स में देखेंगे कि इस प्रकार के डबल टॉप बन रहे हैं, इसका मतलब होता है कि अब मार्केट यहां से नीचे गिरने वाला है और यहां पर आप ट्रेड लेते हैं कि भैया ये मार्केट नीचे गिरेगा तो मैं यहां पर ऐसी ट्रेड लेता हूं जिसमें नीचे जाने पर मुझे पैसा मिलेगा। आप वहां पर ट्रेड लेते हैं, मार्केट नीचे जाता है और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। एक और सेटअप बहुत फेमस है जिसे कहते हैं फ्लैग सेटअप। इसमें क्या होता है, एक झंडे की प्रकार की आकृति बनती जाती है और बहुत देर तक मार्केट उसी झंडे में रहता है, मतलब उस फ्लैग में रहता है और फिर जिस और भी वो झंडा टूटता है, मतलब या तो ऊपर या नीचे, व्यक्ति ट्रेड ले लेता है और वहां पर उसको एक बड़ा प्रॉफिट होता है। तो इसे कहते हैं फ्लैग सेटअप। एक सेटअप होता है जिसे कहते हैं ईएमए सेटअप। जब भी प्राइस इस ईएमए पर आएगा और बाउंस करेगा, मतलब वहां से प्राइस ऊपर या नीचे की ओर जाएगा, जैसे कि आपको यहां पर दिख रहा है। तो जो व्यक्ति ईएमए स्ट्रेटेजी अपनाते हैं वो इस प्रकार से प्राइस को देखते हैं। एक बहुत फेमस स्ट्रेटेजी और है जिसे आरएसआई स्ट्रेटेजी कहते हैं। जब भी प्राइस 60 से ऊपर जाता है व्यक्ति खरीदता है, जब भी आरएसआई 40 के नीचे जाता है व्यक्ति बेच देता है और इस प्रकार से स्ट्रेटेजी काम करती है। लेकिन फिर से कह रहा हूं कि आपका पक्षी आपको ही ढूंढना पड़ेगा। हो सकता है किसी के लिए आरएसआई सेटअप काम कर रहा हो, आपके लिए ना करे, किसी के लिए ईएमए वाला काम कर रहा हो, आपके लिए ना करे। तो आपको अपने सेटअप बनाना होता है, अपनी स्ट्रेटेजी ढूंढना होता है इस स्टॉक मार्केट की जर्नी में, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, हर व्यक्ति कह रहा है मेरी स्ट्रेटेजी यूज करो, मेरी स्ट्रेटेजी यूज करो। तो क्या सभी की सही हो सकती है, सभी की गलत हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं। ये खेल सही और गलत का है ही नहीं, ये खेल है आपके अपने सेटअप ढूंढने का जो आपको प्रोबेबिलिटी में ज्यादा सफलता दिलाए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि ये सेटअप होना कैसे चाहिए। देखिए स्टॉक मार्केट में एक बात फिक्स है जो आपको शुरू दिन से गार्ड बांध के बैठना होगा कि यहां पर 100% प्रॉफिट कभी नहीं होता है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी होती है ज्यादा सफलता की। मतलब मान लीजिए कि यदि आपने 10 दिन में 10 ट्रेड लिए तो आपका जो भी
भी सेटअप हो उसकी प्रोबेबिलिटी ये होना चाहिए कि वो 50% बार से ज्यादा सही हो। मतलब यदि 10 ट्रेड लिए हैं तो कम से कम 5 से 6 ट्रेड आपके सही होना चाहिए। और जितने ज्यादा प्रोबेबिलिटी वाले सेटअप होते हैं, मान लीजिए 10 में से कभी 7 सही चले गए, कभी 8 सही चले गए, तो उसे हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप कहा जाता है। और ऐसे ही सेटअप्स को आपको अपने लिए ढूंढना होता है। अब हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप से एक और मतलब है कि ये गेम जो है 100% नहीं है कि आप 100 बार पैसा लगाएंगे और 100 बार ही आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा या हमेशा प्रॉफिट होगा। बिल्कुल भी नहीं। ये गेम ही है कि एक व्यक्ति को प्रॉफिट होता है तो दूसरे का लॉस निश्चित है। सिर्फ आपको ये देखना है कि जब आप लॉस में जा रहे हैं तो आपको कम लॉस हो और जब आपको प्रॉफिट हो रहा हो तो वो ज्यादा हो। इसको हम रिस्क मैनेजमेंट में देखेंगे। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बताई है इसमें वो होती है मनी मैनेजमेंट। अब ये मनी मैनेजमेंट क्या होता है इसे जानते हैं। मान लीजिए कि आपने मार्केट के अंदर लेकर आए 1 लाख रुपए और आपने कहा कि मेरे पास तो 1 लाख रुपए है, अब मैं मार्केट से पैसे कमाऊंगा। लेकिन आपके पास मनी मैनेजमेंट बिल्कुल भी नहीं है। आपने पूरा का पूरा मार्केट में 1 लाख रुपए दिखा दिया या लगा दिया और मार्केट को दिख गया कि आपके पास 1 लाख रुपए है, तो मार्केट उसे लेने में देर नहीं करेगा। 1 महीने भी नहीं होंगे या 1 दिन भी नहीं होगा और आपका वो पूरा का पूरा 1 लाख चले जाएगा और आपको किसी भी प्रकार की कोई सीख नहीं मिलेगी और आप कहेंगे कि मार्केट तो जुआ है, गैम्बलिंग है। अब आपको मनी मैनेजमेंट अपनाकर ही स्टॉक मार्केट में आना है। आपको क्या करना है, इस 1 लाख रुपए को 5 भागों में बांटना है। मतलब 20-20 हजार के आपके 5 भाग हो जाएंगे। तो जब आप मार्केट में आएंगे तो सिर्फ पहले 20,000 रुपए को आप मार्केट में लेकर आएंगे। अब आप क्या करेंगे, आपको स्टॉक में ट्रेड करना है, आपको फ्यूचर में ट्रेड करना है या फिर आपको ऑप्शन में ट्रेड करना है। आप कहेंगे ये 20,000 रुपए है मेरे पास और सिर्फ इस 20,000 को ही मैं अपने ट्रेडिंग के खाते में डालूंगा, जो भी ट्रेडिंग अकाउंट होगा आपके पास, और उसी से ही मैं तीनों चीजों में से जिसमें भी मुझे पसंद है मैं उसमें ट्रेड करूंगा। उसके अलावा 1 भी रुपया मैं अपना लेकर नहीं आऊंगा, जबकि मेरे पास 80,000 रुपए रखे हैं मेरे बैंक के खाते में, लेकिन मैं उसको अपने अकाउंट में, मतलब जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है उसमें नहीं डालूंगा। 20,000 रुपए से क्या होगा, ट्रेडिंग शुरू होगी। अब मार्केट आपके साथ कैसा गेम खेलेगा ये देखिएगा। 20,000 रुपए से पहले आपका बनवा देगा 22, 23, 25,000 रुपए। आप बड़े खुश, बड़े कॉन्फिडेंट, मतलब ओवर कॉन्फिडेंट। आपको लगेगा अरे सारे लोग तो पागल है, उन्हें तो आता ही नहीं है, देखो मुझे आता है, मैंने 20,000 के 25,000 कर लिए हैं। लेकिन अगले ही पल क्या होगा, मार्केट क्या करेगा, आपसे 7 या 8,000 रुपए ले लेगा। अब आपके खाते में दिखेंगे आपको 18,000 रुपए। अब थोड़े ही दिन पहले आपको दिख रहे थे 25,000, अब दिखेंगे 18,000। तो आप सोचेंगे कि बस मैं 2,000 रुपए और कर लूं, 20,000 रुपए हो जाएंगे, उसके बाद मैं फिर से ठीक से सीख के करूंगा। अब क्या होगा, मार्केट आपसे 3-4 हजार रुपए और ले लेगा। आपके खाते में दिखेंगे आपको 14 से 15,000 रुपए। इस प्रकार से आपको कुछ सीख भी मिलती जाएगी। फिर आप कोशिश करेंगे, फिर आपको 2-3 हजार का प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद आपको 8-10 हजार का और लॉस हो जाएगा। अब आपके खाते में दिखेंगे 8-10 हजार रुपए और कुछ ही दिनों के बाद ये 8-10 हजार रुपए भी चले जाएंगे। अब क्या होगा, आपके पहले 20,000 रुपए मार्केट ने ले लिए। लेकिन जिस व्यक्ति को स्टॉक मार्केट में टिकना है, यही प्रोसेस है। पहले मार्केट आपको देता है, ललचाता है, उसके बाद आपका जितना भी पैसा होता है वो सब का सब ले लेता है। लेकिन जब लेता है तो आपको देकर जाता है एक चीज, और वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो है सीख। और अभी आपका काम आएगा मनी मैनेजमेंट, क्योंकि आपके 20,000 तो चले गए हैं, लेकिन मार्केट में दोबारा से एंट्री करने के लिए आपके पास खाते में, आपके बैंक के खाते में 80,000 रुपए रखे हैं। आप हार नहीं मानेंगे, लेकिन आप ईगोइस्टिक भी नहीं होंगे, मार्केट से गुस्सा भी नहीं करेंगे कि अब मार्केट को मैं बताता हूं, और पूरे के पूरे 80,000 लेकर आ जाएंगे मार्केट के अंदर कि मैं तो अब 1 महीने में 20,000 कमा के दिखाऊंगा। बिल्कुल भी ये गलती नहीं करना है। मनी मैनेजमेंट के अंतर्गत आपको फिर से 20,000 रुपए लेकर आना है। इस बार फिर से वही होगा, मार्केट आपको तमाचे मारेगा, आपको लिटाएगा, लिटा के लात मारेगा, घुसे मारेगा, और होगा कि पिछली बार आपने 10 दिन में वो पैसे खर्च कर दिए थे, तो अब 30 दिन लगेंगे उसी 20,000 को खर्च करने में। मतलब वो पैसे भी धीरे धीरे करके हो सकता है चले जाएंगे। लेकिन इस 20 और 20 40,000 से आपके पास इतनी सारी लर्निंग्स होगी जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारी सीख होगी, और बहुत सारी सीख के साथ मनी मैनेजमेंट के अंतर्गत आपके पास अभी भी रखा है 60,000 रुपए। अब उसमें से फिर से आप 60,000 लेकर नहीं आएंगे, सिर्फ 20,000 लेकर आएंगे कि भैया फिर से मैं 20,000 लेके, और अब जब पहली बार आप मार्केट में आते हैं पहला 20,000 रुपए लेके, तो छाती चौड़ी करके आते हैं कि मैं ही हूं सबसे बड़ा ट्रेडर, और या फिर मैं ही हूं सबसे बड़ा शानदार और सबसे स्मार्ट इंसान। लेकिन मार्केट आपको 40,000 खर्च करते करते समझा देगा कि मार्केट से बड़ा भगवान या बाप कोई नहीं है। और उसके बाद जब तीसरी बार आप आएंगे 20,000 रुपए लेकर, तो आप हाथ जोड़कर आएंगे, विनती करते हुए आएंगे कि आप ही हमारे माई बाप है, ये 20,000 रुपए लाए हैं,
अब आप जैसा सिखाएंगे, जैसा बताएंगे, जो भी हमने सीखा है उसके अकॉर्डिंग ही हम करेंगे, ज्यादा मस्ती यहां पर नहीं दिखाएंगे। तीसरी बार में आपको धीरे धीरे लॉस कम होना शुरू हो जाएंगे और थोड़े थोड़े प्रॉफिट होंगे या नहीं के बराबर होंगे। लेकिन अब तीसरी बार में आपको समझ में आ जाएगा कि आपके लॉस बड़े बड़े नहीं हो रहे हैं जैसे कि पहली या दूसरी बार में हो रहे थे। अब आपके पास यहां पर समय भी है, एक्सपीरियंस भी होता जाएगा, और अब चौथी बार में जब आप अपना 20,000 रुपए लेकर आएंगे या पांचवी बार में लेकर आएंगे तो आपके लॉस एकदम छोटे छोटे होंगे, क्योंकि वो तो होना निश्चित है, और आपके प्रॉफिट बड़े बड़े होना शुरू हो जाएंगे, जो कि हम अगली और तीसरी बात में समझते हैं, जिसे कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिस्क मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट अलग होता है जो मैंने आपको सिखा दिया है, रिस्क मैनेजमेंट थोड़ी सी अलग चीज है। रिस्क मैनेजमेंट में क्या होता है कि जब हम पहले वाले 20,000 रुपए लेकर आए थे मार्केट में, तब हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा होता है कि हमें कितने देना है, मार्केट को कितने लेना है। क्योंकि व्यक्ति जब आता है मार्केट में तो बिल्कुल यही सोच के आता है कि मैं दूंगा तो 1 रुपया नहीं, सारा का सारा मार्केट से लेकर आ जाऊंगा। मार्केट मारता है तमाचे, और जितने रुपए आपकी जेब में होते हैं, मतलब आपके खाते में होते हैं, वो सारे के सारे लेकर चला जाता है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपने 20,000 रुपए मार्केट में लेकर आए हैं, आपने रिस्क को मैनेज किया, कैलकुलेट किया कि भैया 20,000 रुपए में से यदि मैं आज ट्रेड कर रहा हूं या कोई भी स्टॉक खरीद रहा हूं, तो मैं सिर्फ इस 20,000 रुपए से 2,000 रुपए खोने के लिए तैयार हूं। जैसे ही मुझे यहां पर दिखेगा मेरे पीएनएल में, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट में 2,000 रुपए लाल दिखेंगे, मतलब जाते हुए दिखेंगे, तो मैं इस सौदे को काट दूंगा। ऐसे आप करेंगे अपनी रिस्क को मैनेज कि जैसे ही 2,000 रुपए जाएंगे तो मैं ट्रेड को काट दूंगा, और इसके एवज में मुझे 1:2 का प्रॉफिट चाहिए। मतलब यदि 2,000 रुपए गए तो मैं जाने दूंगा, लेकिन जब मुझे मिलेंगे तो मैं 4,000 रुपए आने का वेट करूंगा। तो देखिए, कई लोग 1:1 पे काम करते हैं, मतलब 2,000 रुपए आएंगे तो भी मैं ठीक है, 2,000 रुपए जाएंगे तो भी मैं ट्रेड से निकल जाऊंगा, दोनों ही परिस्थितियों में ट्रेड से निकल जाऊंगा। कई लोग 1:2, 1:3 पे भी काम करते हैं, जैसे कि 2,000 रुपए गए तो भी ठीक है, लेकिन उसके एवज में मुझे 4,000 रुपए मार्केट से चाहिए। कई लोग कहते हैं 2,000 रुपए जाए तो ठीक है, लेकिन मेरे पास 6,000 रुपए आना चाहिए। तो इसको, रिस्क को मैनेज करना होता है आपको इस प्रकार से कि आपको पहले से पता होना चाहिए कि कितने आप मार्केट को दोगे, मतलब कितने रुपए का स्टॉप लॉस, उसको कहते हैं स्टॉप लॉस, जो कि आप आगे आने वाले समय में सीखेंगे। तो आप कितने रुपए मार्केट को देने के लिए तैयार हो और उसके एवज में कितने लेने को तैयार हो, यह आपको पहले से पता होना चाहिए, नहीं तो सारा खेल खराब हो जाएगा। और जो भी व्यक्ति मार्केट में शुरू में आता है वो स्टॉप लॉस नहीं लगाता है, वो सोचता है कि भैया कोई दिक्कत नहीं है, जा रहा है ना, अपने पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन जब मार्केट पूरा लेके जाता है तब उसे पता चलता है कि ये सबका बाप है और इससे पंगा नहीं लेना है। तो आपको सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाना होता है कि मैं इतने रुपए ही दूंगा और जब आएंगे तो इतने रुपए लूंगा। अब मैं यहाँ पर आपको 1:2 के रूल से समझा देता हूँ कि यहाँ पर आपको फायदा कैसे होता है और आप कैसे परफेक्टली मार्केट में बने रहते हैं। देखिए, मान लीजिए आपने महीने में 20 ट्रेड लिए, जिसमें से 10 गलत चले गए और 10 सही चले गए। पहले सही वालों की बात करते हैं। आपने सही वालों में कहा कि मैं जब मार्केट को दूंगा तो 2,000 रुपए दूंगा, लेकिन जब लूंगा तो मुझे 4,000 रुपए मिलना चाहिए, नहीं तो मेरे 2,000 लेकर चले जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा सेटअप पे मेरे को पूरा भरोसा है, वो मुझे ये पैसे देगा। अब होता क्या है कि मार्केट आपको आपके हिसाब से 4,000 रुपए दे देता है। 10 ट्रेड सही गए, 10 ट्रेड गलत चले गए, तो जो सही गए उसमें आपको 4,000 मिले, तो 10 सही गए, मतलब आपको 4,000 गुणे 10 मतलब 40,000 रुपए मिले 20 दिन के बाद। लेकिन मान लीजिए आपके 10 ट्रेड गलत भी चले गए, जो कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो 10 गुणित जब दिए आपने तो कितने दिए, 2,000 रुपए। जब ले रहे थे तो 4,000 रुपए ले रहे थे, तो 10 गुणित 2,000 मतलब आपके 20,000 रुपए यहां पर चले गए, मार्केट ने ले लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। 40,000 रुपए आए, 20,000 रुपए गए, मतलब महीने के अंत में आपके पास फिर भी 20,000 रुपए बचे हुए हैं, ये आपका प्रॉफिट हो गया। अब सिंपली कई लोग 1:3 की स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, जो कि और बहुत अच्छी होती है। इसमें क्या होता है, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप का यूज किया जाता है। मान लीजिए कि यही 10 ट्रेड सही गए, लेकिन 1:3 मतलब 2,000 रुपए दूंगा तो तिगुना मतलब 6,000 रुपए लूंगा। अब 6,000 रुपए आपने 10 दिन कमाए, मतलब 60,000 रुपए हो गए, और जब गवाए थे तो आपने 2,000 रुपए गवाए, इसका मतलब वही 20,000 रुपए गवाए, तो 60,000 में से आप 20,000 घटाएंगे, तो यदि 1:3 का सेटअप अपनाते हैं तो आपके पास महीने के अंत में 40,000 रुपए बचते हैं। मतलब यदि आप 50-50 भी सही होते हैं, 5 बार सही होते हैं, 5 बार गलत होते हैं, तो भी आपको अच्छा प्रॉफिट होता है। अब रिस्क मैनेजमेंट को भी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, लेकिन इन तीनों से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो कि पूरी ट्रेडिंग जर्नी या फिर स्टॉक मार्केट की जर्नी में लगभग 60 से 70% होती है, और वो होता है माइंड मैनेजमेंट, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसको तैयार करने में लगभग आपको 5-6 महीने, साल भर या फिर 2 साल 3 साल भी लग सकता है, और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है।
माइंड मैनेजमेंट सुनने में आपको लग रहा होगा कि यार माइंड को कैसे मैनेज करना है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन मार्केट में जब आएंगे, प्रैक्टिकली ट्रेड करेंगे, आप सौदे करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि माइंड आपके साथ कितने प्रकार से खेलेगा। ये पूरा का पूरा जो मार्केट है या स्टॉक मार्केट है, ये ग्रीड और फियर से चलता है, मतलब लालच और डर से चलता है। जब आप डरेंगे तो मार्केट और आपको डराएगा और बाहर निकाल देगा। जब आप लालच करेंगे तो जितना आपको मिल रहा था आप लालची बनेंगे, और जितना मिल रहा था वो सब का सब आपसे लेकर चला जाएगा आपकी आंखों के सामने, और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपको अपने माइंड को भी मैनेज करना होगा, और इसे सीखने के लिए आपको प्रैक्टिकली मार्केट में उतरना पड़ेगा। यदि मैं आपसे यहां से कह दूं कि डरिएगा मत, ये सेटअप काम करेगा, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। मैं कहूंगा कि यहां पर ग्रीड मत कीजिए, निकाल दीजिए, तो आप कहेंगे अरे मिल तो रहा है और मिलेगा, रुकता हूं थोड़ी देर, आपके सामने से मार्केट सब कुछ लेकर चला जाएगा। तो ये सीखने के लिए कोई व्यक्ति आपको बता नहीं सकता जब तक कि आप खुद मार्केट के अंदर ना आए। कई बार मार्केट आपके माइंड के साथ खेलता है और फोमो क्रिएट करता है, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब कोई ट्रेड है जो कि बहुत अच्छा गया लेकिन आप शुरुआत में एंट्री नहीं ले पाए, अब वो बहुत ऊपर चला गया है, अब आप सोच रहे हैं कि यार कितने सारे लोगों ने कितना प्रॉफिट कमाया होगा, चलो इतना ऊपर आ गया और ऊपर जाएगा, और आप वहां पर खरीदते हैं उस साइड के लिए, जैसे ऊपर जा रहा है मार्केट तो ऊपर के लिए, और वहीं से मार्केट रिवर्स होता है और पूरा नीचे चला आता है और आपके सारे के सारे पैसे लेकर चला जाता है। ये होता है माइंड मैनेजमेंट नहीं होने के नुकसान। और इसी प्रकार के बहुत सारे नुकसान हैं। जब आप प्रैक्टिकली स्टॉक मार्केट में आएंगे तब आपको समझ में आएगा कि सेटअप, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट ये तो जरूरी है ही, लेकिन इन सबसे ऊपर होता है माइंड मैनेजमेंट या फिर आपकी साइकोलॉजी को मैनेज करना। जैसे मैं अपना खुद का एग्जांपल दे देता हूं। जब मैं शुरुआती दौर में इसको सीख रहा था तो मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा का हमने 159 में स्टॉक खरीदे थे कुछ। अब हुआ क्या कि वो हमको जाता हुआ दिखा 175 और हमको अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा था। जब 175 पे हमको अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा था तो मार्केट कभी भी सीधी लाइन में नहीं जाता है। इस प्रकार से मार्केट पहले ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, इस प्रकार से चलता है। अब जब 175 पे गया तो हमको बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखा रहा था, लेकिन फिर आ गया वो 170 पर, नया न्यू स्विंग लो बनाने के लिए। अब 170 पर आया तो पहले हमको अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा रहा था, जब 170 पर आया तो भी प्रॉफिट दिखा रहा था, लेकिन वो पहले के प्रॉफिट से कम था, और हमने डर के चक्कर में कि यार ये तो और नीचे ना आ जाए, हमने उसे निकाल दिया। लेकिन उसके बाद वो 185 गया जहां पर हमको बहुत अच्छा और प्रॉफिट हो सकता है। तो शुरुआत में मार्केट आपके साथ ऐसे ही करता है, ऐसे ही आपके दिमाग को उलट पुलट करता है ताकि आप मार्केट से भाग जाओ, मार्केट में फिर से कभी ना हो। लेकिन जो व्यक्ति इसमें टिकता है, रुकता है, उसको पैसों के जीवन में फिर कोई कमी नहीं होती है। तो स्टॉक मार्केट में एक्सपर्ट बनने के लिए आपको डिसिप्लिन, पेशेंस, इमोशनल बैलेंस और बहुत सारे स्किल्स की जरूरत पड़ती है। जो व्यक्ति यहां पर सिर्फ पैसे कमाने आता है, मार्केट उसे लात मार के बाहर निकाल देता है। लेकिन जो व्यक्ति यहां पर सरेंडर होकर सीखने आता है और कहने आता है कि आप जो कुछ मुझे सिखाएंगे वो मुझे एक्सेप्ट है, चाहे आप मुझे मारिए, गाली दीजिए, लात मारिए, बाहर निकाल कर भेज दीजिए, लेकिन मैं फिर भी झुककर आपके सामने आऊंगा और जो कुछ आप सिखाएंगे वो सीखूंगा। यदि आप मार्केट के सामने ऐसी विनती करते हैं और हमेशा सीखते जाते हैं तो ये मार्केट आपको इतना देगा कि आपने जीवन में कभी सोचा भी नहीं होगा। तो ये स्टॉक मार्केट के बेसिक की सिर्फ एक शुरुआत है, सिर्फ एक झलक है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रिपीट कर करके बाद में देखना, क्योंकि यही सार है जो हमेशा चलने वाला है। यदि इस वीडियो के अंदर 1 लाख से ज्यादा व्यूज आते हैं, 10,000 से ज्यादा शेयर आते हैं और लाइक आते हैं और 1,000 से ज्यादा कमेंट आते हैं, तो अगली सीरीज जो इसके आगे आने वाली डिटेल की सीरीज है, एक एक बारीक बारीक चीज सीखना है यदि आपको, तो वो हम जल्दी से जल्दी शुरुआत कर देंगे। यदि और कोई भी मन में प्रश्न हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।